नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज फिर हमारे कार्यक्रम सीएससी संवाद में। साथियों, आज हम फिर आपके बीच आए हैं और बहुत जल्दी आए हैं आज, क्योंकि एक बहुत ही अर्जेंट खबर थी जो आप सभी को बताना था। कहीं ना कहीं ये खबर आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों, हम बताते हैं कि जो भी हमारे बीएलई साथी डिजीपे यूज करते हैं, उन्हें अपने डिजीपे में लोकेशन मैप करना बहुत जरूरी है। अगर आपने आज लोकेशन मैप नहीं की तो कल आपका डिजीपे काम करना बंद कर देगा, जिससे कहीं ना कहीं आपको और आपके कस्टमर को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए साथियों, आज की ये हमने जो सीएससी संवाद कार्यक्रम 3 बजे शेड्यूल किया था कि हम हमारे वीएलई साथियों को इसके बारे में विस्तार से बता सकें कि आखिर ये क्या है और इसके क्या उपयोग है, और लोकेशन मैप न होने की वजह से क्या होगा और हमें कैसे लोकेशन मैप करना है। तो हमारे साथ हमारे सीएससी टीम से श्री नितेश जी जुड़े हुए हैं। नितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद और आशीष जी। साथ ही हमारे सीएससी टीम से रवि जी जुड़े हुए हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और मैं चाहूंगा नितेश जी बताएं कि आखिर हमारे वीएलई साथियों को क्या करना होगा लोकेशन मैप करने के लिए। और ये हमारी रिक्वेस्ट है कि नितेश जी, अगर हो सके तो आप इसे लाइव दिखा देंगे, जिससे कि हमारे वीएलई साथी करें, और इसकी क्या आवश्यकता है, क्यों महत्वपूर्ण है ये, इसके बारे में प्लीज आप विस्तार से हमारे वीएलई साथियों को जरूर बताएं। नितेश जी, प्लीज। जी, धन्यवाद आशीष जी। सभी वीएलई भाइयों को मेरा नमस्कार। देखिए, लोकेशन ये हम लोगों ने अर्जेंट बेसिस पे करी हुई है, क्योंकि 1 तारीख से आरबीआई की जैसे नई गाइडलाइन आई है, जिसके अनुसार अगर आप 20 किलोमीटर, अगर आपका सीएससी आईडी जहां से आपने अप्लाई किया है वो लोकेशन से अगर आप 20 किलोमीटर रेंज के बाहर अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो आपका लॉगिन ही नहीं होगा। और मान लीजिए किसी का लॉगिन भी हो रहा है तो ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गए। ठीक है, तो आप सभी को क्या करना होगा, इसके लिए महत्वपूर्ण ये अपडेट है कि आप जिसको भी 20 किलोमीटर रेंज का अगर परेशानी आ रही है तो वो अपना लोकेशन पहले अपडेट कर दे। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि लोकेशन अपडेट हमको कैसे करना है। 3 कंडीशंस बनती हैं इसमें। ठीक है, एक तो वो कि यदि आपका पुराना सिस्टम है, पुराने सिस्टम में क्या होता है कि आपको लोकेशन ऑलरेडी ऑन नहीं होती है। ठीक है, हमको मैनुअली जाके वहां सिस्टम पे लोकेशन को ऑन करना पड़ता है, चाहे आप सिस्टम से चलाएं या मोबाइल से चला रहे हैं। ठीक है, जो पुराना फोन यूज कर रहे हैं उनके लिए। तो अगर आता है आपको लोकेशन इनेबल करने का मैसेज, तो आप प्लीज अपने लोकेशन को वहां जाके, मोबाइल का लोकेशन हो चाहे सिस्टम का लोकेशन, आप वहां ऑन कर लीजिए और फिर ट्रांजेक्शन जो है लॉगिन करिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन वो होता है कि यदि आप 20 किलोमीटर, अगर आपका जहां से सीएससी आईडी आपने अप्लाई करा है, ठीक है, उस उधर से उस रेंज से आप अगर 20 किलोमीटर के बाहर जाके करते हैं तो आपको वहां पे लॉगिन की एरर आएगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये होती है, उस कंडीशन में आपको हम बताएंगे कि लोकेशन को आपको कैसे मैप करना है सीएससी में जाके। तीसरा पॉइंट ये है, मान लीजिए यदि आप ब्रॉडबैंड यूज करते हैं, ठीक है, आप लोग सभी जो है विलेज में रहते हैं, गांव में यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं ब्रॉडबैंड के थ्रू। तो क्या होता है, ब्रॉडबैंड लोकेशन जो है आपकी गांव की ना लेके कहीं और बाहर की लोकेशन लेता है। क्योंकि मान लीजिए आप गांव में, जैसे आप किसी पन्ना डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं और किसी ब्लॉक में चला रहे हैं नेट, तो वहां का लोकेशन फैच कर लेता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहां की आईडी दूर की आईडी लेगा। तो आपको आपको क्या करना है, एक बार मोबाइल का नेटवर्क ऑन करके उसको वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करना है और फिर उसको यूज करके देखना है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो मैं इसको आपको लाइव दिखाऊंगा कि आपको क्या करना है। एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिए रवि। बिल्कुल, और हमारे बीएलई साथियों से भी है, आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ लें। नितेश जी, मैं एक छोटी सी क्वेरी लेना चाहूंगा कि लोकेशन जो आप 20 किलोमीटर का जो रेंज बताते हैं, तो वो एक सेंटर पॉइंट से रेडिएशन लिया जाएगा चारों तरफ का? जी, उसमें क्या होता है, जहां तो पहले सीएससी आईडी अप्लाई होती है, मान लीजिए पुरानी सीएससी आईडी है, चाहे जी। एसएनजीस की, पैक्स की, एक कैंप में जाके, कैंप मोड में जाके अप्लाई होती थी, तो उनका लोकेशन वहीं का ले लेता था। और वो उनका ठीक है। सेंटर मान लीजिए वहां से कहीं दूर पे है। ठीक है, तो उनको क्या करना होगा, अब अपनी लोकेशन को जाके अपडेट कर देना होगा। वहां से फिर हम जिस वही लोकेशन से, जहां से यही वो पूछना अपडेट चाह रहा करेंगे, था। उस लोकेशन से वो 20 किलोमीटर रेडियस में। 20 किलोमीटर रेडियस लेगा ना चारों तरफ, सीएससी से, उनके सीएससी का जो सेंटर पॉइंट है चारों उसके तरफ, चारों चारों दिशाओं तरफ। में 20 किलोमीटर का जी, रेडियस लेगा वो, है ना? किसी भी दिशा में जाते हैं हम तो 20 बिल्कुल किलोमीटर तक बिल्कुल, जाकर के 20 काम किलोमीटर कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज नितेश जी। कर सकते हैं, हाँ। ठीक है, तो स्क्रीन शो हो रही है मेरी। जी बिल्कुल। आशीष जी, स्क्रीन हो रही है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल हो रही है आपकी।
ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक तो ये सबसे पहले register.csc.gov.in पे जाना पड़ेगा। जैसे ही हम वहां जाएंगे तो माई अकाउंट में जाके हम लोग को ये वाला पेज दिखेगा, लॉगिन इनटू योर अकाउंट। यहाँ आप अपना सीएससी आईडी डालेंगे। ठीक है, अगर आप इसको फिंगरप्रिंट है डिवाइस है, बायोमेट्रिक डिवाइस है, बायोमेट्रिक के थ्रू, या आइरिस डिवाइस है आपके पास, तो आइरिस डिवाइस के थ्रू इसको लॉगिन कर लेंगे आप। कंसर्ट आएगा, उस पर टिक करेंगे और नीचे सबमिट कर देंगे। फिर हम लोग आधार के थ्रू कंसर्ट लेंगे। आधार के थ्रू कंसर्ट लेके कैप्चर पे जाएंगे। यहाँ पे हम लोग अपना फिंगरप्रिंट कैप्चर करेंगे। देखिए, फिंगरप्रिंट कैप्चर होते ही मेरा सीएससी आईडी जो है लॉगिन हो गया है। यहाँ से आप जो है इस वाले सेक्शन में जाके, ये लेट लॉन्ग जो लिखा हुआ है, इस वाले सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे आप क्लिक करके अपना लोकेशन को मैप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी अपना एक बार लोकेशन अपडेट कर लिया था, इसलिए अभी मेरा क्वालिटी चेक में है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे लेट लॉन्ग में, तो आपको एक मैप दिखेगा, पॉइंट टू बी मैप। तो वहां पे हम लोग क्लिक करके उसको, जिस लोकेशन का है उसको हम लोग जूम करके उस पॉइंट को उस लोकेशन पे ले जाएंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन क्वालिटी चेक के लिए सीएससी ऑफिस पे आया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से जैसे ही क्यूसी आपकी अपडेट कर देंगे, जो आपने लोकेशन अपडेट किया है वो हम लोग यहाँ से अप्रूव कर देंगे। जैसे ही अप्रूव होगा, आप उसको ऑटोमेटिक डीजीपे को यहाँ से चला सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज था मेरे तरफ से। इसमें अगर आशीष जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन आया होगा तो प्लीज पूछ सकते हैं आप। हाँ, अभी तो नहीं आया। बाकी बहुत ही आसान सा काम है, बहुत छोटा सा काम है, बट ये बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण काम है। जो भी बीएलए साथी हमारे डीजीपे में ट्रांजेक्शन करते हैं, उन्हें यह करना अनिवार्य है। अब अगर आपका लोकेशन मैप नहीं है तो आप अपने लोकेशन मैप कर लें, क्योंकि अगर आप 20 किलोमीटर की रेंज से बाहर अपनी सीएससी आईडी चला रहे हैं तो 101% आपका ट्रांजेक्शन बंद हो जाएगा, डीजीपे आपका बंद हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है करना। हाँ, बहुत छोटा सा काम है नितेश जी, और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा समझाया आपने। तो ऐसा कोई किसी के सवाल भी नहीं है, डाउट्स भी नहीं है। ये फिर तो से 2 मैं मिनट का काम एक 3 पॉइंट थे जो रिपीट कर देता हूँ दोबारा से, अगर है। जो दोबारा ज्वाइन हुए हैं। एक तो हम लोगों को अपने सिस्टम पे एक तो लोकेशन को इनेबल करना होगा। यदि आपके पास 20 किलोमीटर में आ रहा है कि इनेबल लोकेशन का एरर आ रहा है, तो आप पहले अपने सिस्टम पे जाके यहाँ से लोकेशन को इनेबल कर लीजिए और दोबारा फिर लॉगिन करिएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन बिल्कुल। वो कि आप 20 किलोमीटर रेंज के बाहर बैठे हैं तो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उस केस में मैंने बताया आपको कि आप लॉगिन आईडी को अपनी रजिस्टर्ड जाके वहां पे आप लेट लॉन्ग पे जाके अपना लोकेशन अपडेट कर दीजिए। लोकेशन अपडेट होने के बाद जैसे ही अप्रूवल होगा, आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। तीसरा, मान लीजिए आप कोई ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं, तो ब्रॉडबैंड में उसकी आईपी जो है कहीं बाहर की रहती है। ठीक है, तो वो केस में भी आप क्या कर सकते हैं, आप अपना मोबाइल नेटवर्क के थ्रू उसको वाईफाई के थ्रू लॉगिन करके देखिएगा, तो आपका सिस्टम चलने लगेगा और डीजी पे लॉगिन हो जाएगा, आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आरबीआई की गाइडलाइन है, इसमें हम लोगों को उसको फॉलो करना होगा। और 20 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही सिक्योरिटी रीजन के कारण लगाया गया है कि आप बाहर जाके ट्रांजेक्शन ना कर सके। इसको हम लोग फ्रॉड को रोक सकते हैं इस पे। ओके। अच्छा नितेश जी, ये पूछ रहे थे कि ये आज ही करना कंपलसरी है कि आगे कल भी कर सकते हैं इसे? देखिए, आज आज इसलिए कंपलसरी, मान लीजिए अगर आप आज कर देते हैं तो उसको क्यूसी होने में भी विद इन 24 आवर्स का टाइम लगता है। आप कल करेंगे हम्म। तो फिर वो नेक्स्ट 24 आवर्स, कल के ट्रांजेक्शन रुक जाएंगे वो आपके। ओके। अच्छा, वो अप्रूवल इसलिए होने में घबराना इसमें कोई। 1 दिन का समय, हाँ, 24 घंटे पूरा लगेगा। लगेंगे अप्रूवल होने में। ओके। इसलिए आप जब जी भी करेंगे, मतलब ऐसा है कि आज नहीं कर पाए कल भी करेंगे, तो 24 घंटे आपको इंतजार करना ही होगा फिर, तभी हाँ। वो आपका और मान लीजिए एक्टिवेट हो अगर पाएगा। कल करते हैं तो कल तो ट्रांजेक्शन होंगे ही नहीं आपके, इसलिए उससे बचने के लिए हम्म। आप उसको आज ही कर लें। हाँ, तो आपके कहीं ना कहीं कस्टमर को भी दिक्कत होगी उससे। जी। बिल्कुल। काफी अच्छा है। और वैसे किसी को ऐसी क्वेरी है नहीं, बहुत छोटा सा काम है। सतीश जी ने तुरंत कर भी लिया और मैसेज भी कर दिया है चैट बॉक्स में कि मैंने कर लिया है, अभी कर लिया है। तो है भी बहुत छोटा सा काम, 2 मिनट का काम है, आराम से कर सकते हैं अभी तुरंत। चलिए। बाकी और कुछ है आपके साइड से?
न्यू और डीजीपी कब आ रहा है जी? ये न्यू हमारे डीजीपी ही है ये हमारा वेब, वो जो वेब पोर्टल है वो हमारा न्यू डीजीपी ही है। मोबाइल ऐप के बारे में है कि मोबाइल ऐप के लिए अभी जो है 1 हफ्ता और हम लोग उसको लेके चलेंगे कि ये 1 हफ्ते के बाद हमारा न्यू डीजीपी का मोबाइल वर्जन भी आ जाएगा। जैसे न्यू मोबाइल अच्छा, वर्जन आएगा आप लोगों को अपडेट करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है उसको पुराने वाले को फिर बंद करने जाएंगे, तब जाके उसको बंद किया जाएगा। ओके। ये डीजीपी के लिए डीजीपी लाइट दोनों के लिए करनी है लोकेशन मैप? हाँ, डीजीपी लाइट के लिए ऑलरेडी जो डीजीपी लाइट इसलिए अभी फिलहाल नहीं करना है क्योंकि उन लोग अपना जो केवाईसी करते हैं वो सेंटर के लोकेशन पे ही जाके करते हैं, क्योंकि वहां ओके, पे सेंटर का फोटो अपलोड होता है डीजीपी लाइट में, तो उनका लोकेशन वहीं से ही लेता है, इसलिए अभी डीजीपी लाइट में इसको नहीं करना है। बिल्कुल। अब कुशवाहा करण जी बता दें कि जिसका लोकेशन मैप नहीं है कल से उनका डीजीपी बंद हो जाएगा। तो अगर आपको है पहले से और सही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जिनका सही है ऑलरेडी तो चलता रहेगा ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। चल तक नहीं नहीं बंद नहीं होगा, ट्रांजेक्शन लॉगिन नहीं बस हो पाएगा, बंद नहीं हो रहा है डीजी पे, हाँ, लॉगिन बस नहीं लॉगिन नहीं हो होगा जिसके पाएगा। कारण वो ट्रांजेक्शन नहीं ओके। कर पाएगा। हाँ और जिनका ऑलरेडी है तो उनका ट्रांजेक्शन कंटिन्यू चालू रहेगा। हाँ, वो तो कंटिन्यू, उनको कोई इशू नहीं है, जिसका हाँ, जिसको अगर इशू नहीं आ रहा है, एरर नहीं आ रहा है, उनका चलता रहेगा, जिसको आ रहा है उनके लिए है ये। मतलब जो कोई व्यक्ति अगर 20 किलोमीटर से बाहर कहीं कर रहा होगा अपने सीएससी आईडी या डीजीपे का यूज, तो वो वहां पर कल से हाँ ट्रांजेक्शन होना उसके लॉगिन होना बंद हो बंद हो जाएगा। जाए। जब वो अपने जो भी सीएससी का पॉइंट होगा उसका उसके 20 किलोमीटर रेडियस के अंदर आएगा तभी उसका लॉगिन हो पाएगा। बिल्कुल। जी। डीजीपे मैप लोकेशन करना है या सिस्टम को? ये हमारा ऋषभ जैन जी पूछ रहे हैं, डीजीपे मैप लोकेशन करना है या सिस्टम को? वो तो सिस्टम सीएससी को नहीं, आईडी आप लोकेशन। अपनी आईडी को लोकेशन करना है, हाँ, जहां तो वो आपका तो मान वैसे लीजिए भी सीएससी आईडी कहीं, हाँ सीएससी आईडी कहीं और का बना हुआ है, मतलब अपने ही एरिया में बना हुआ है 20 किलोमीटर रेंज में, तो उस सीएससी आईडी को अपने सेंटर पे जाके मैप कर देना है। कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, ठीक है नितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और हमारे बीएलई साथियों तक ये महत्वपूर्ण बात पहुंचाई। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, आपने हम सभी को जोड़ा। धन्यवाद। और बस हम इसी के साथ कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। नमस्कार।